हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसमें हम एडवर्टाइजिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था एक टॉपिक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। आई होप आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और मैं कामना करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये बेसिकली मेरे MBA सेम 1 में एक सब्जेक्ट था, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। उसके अंदर मैंने ये PPT डिज़ाइन की थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो भाई MBA कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं जो चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट चीज़ आती है एडवर्टाइजिंग क्या है, मतलब क्या होती है एडवर्टाइजिंग, अगर हम सिंपल वे में समझें। आप बताओ कमेंट करके क्या होता है एडवर्टाइजिंग। मतलब कम्युनिकेट करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को बताना, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में, एडवर्टाइजिंग इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूज़र ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग हमें कम्युनिकेट करना, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। लेट सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे एक स्मार्टफोन है, तो हम शॉप पे जाते हैं और उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या है, वो अपने फीचर्स बताता है प्रोडक्ट के, कि इसमें ये डिस्प्ले है, इसमें इतनी रैम है, इसमें ये प्रोसेसर आएगा, इसमें इतना बैटरी बैकअप आएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक एडवर्टाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट का, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। सर्विस में भी हम देखें तो जैसे टीवी में हम ऐड देखते हैं तो ऐड में वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो क्या है, वो एडवर्टाइजिंग है। हम तक वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा रहा है सिंपल वे में, अगर हम समझें तो दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। आई होप मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड में जा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता दो, तो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से एकदम स्लो में वीडियो बनाऊँ। देन इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टाइज मीन्स टू टर्न एंड माइंड टूवर्ड, मतलब अपने माइंड को चेंज करना। यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, कस्टमर तक बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये एक एडवर्टाइजिंग है। एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग फर्म्स, प्रोडक्ट्स, क्वालिटीज, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक जानकारी पहुंचाना, बेसिकली यही है। एडवर्टाइजिंग सप्लीमेंट पर्सनल सेलिंग टू ग्रेट एक्सटेंड, मतलब ये सेलिंग में हमारी हेल्प करता है बेसिकली। सो सेकंड, इसमें फीचर्स क्या हैं, एडवर्टाइजिंग हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, कंज्यूमर चॉइस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं आपने देखे होंगे मार्केट में, आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें हमने मेन जो हैं वो 4 हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग और नेटिव एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जो हम मार्केट में देखते हैं, बैनर देखते हैं, बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, इमेजेस देखते हैं। जैसे अब अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो बिलबोर्ड देखते हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक में रुके हुए होते हैं, सामने बोर्ड लगे हुए होते हैं, कभी इंस्टीट्यूट के, किसी कंपनी के। तो वो क्या है, वो एक डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, जहाँ पे वो किसी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं और कस्टमर तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, दैट इज़ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आप MBA में पढ़ोगे, एम्बियस मार्केटिंग, मतलब ऐसी जगह एडवर्टाइज करना जहाँ पे कस्टमर न देखने के मन से भी उनको देखेगा, मतलब मजबूर हो जाएगा देखने के लिए। बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजीज भी आती हैं जो आप MBA में बहुत पढ़ने वाले हो आगे। इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें डीप में बताऊंगा आपको। सेकंड है वीडियो एडवर्टाइजिंग। वीडियो एडवर्टाइजिंग, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो ऐड आता है किसी भी चीज़ का, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, आइसक्रीम का ऐड आता है, हम टीवी में देखते हैं। कभी किसी प्रोडक्ट का आता है, स्मार्टफोन का आता है, कार का आता है, म्यूचुअल फंड का आता है। तो ये क्या होते हैं कि एडवर्टाइजिंग करते हैं वीडियो के बीच में। यूट्यूब के में भी एड्स आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। उसमें भी अलग अलग होते हैं, स्किपेबल होते हैं, नॉट स्किपेबल भी होते हैं। जैसे पॉडकास्ट चल रहा है उसके बीच में भी ऐड डाल देते हैं, तो वो वीडियो एडवर्टाइजिंग होता है। मोबाइल एडवर्टाइजिंग क्या होता है,
मोबाइल एडवर्टाइजिंग आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स आते हैं या फिर किसी ऐप के अंदर एड्स आते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मैसेज के थ्रू एड्स आते हैं। लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने ऐड देखा, या फिर आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हो तो वही आपको ऐड है वो मोबाइल में सब जगह दिखेगा, फेसबुक में, इंस्टा पे, जितने भी सोशल मीडिया है। तो वो क्या है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग होता है। नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जहाँ पे हम स्पॉटिफाई पे हम देखते हैं, स्पॉटिफाई पे अगर आप सुनते हो गाने वहाँ पे, या इंस्टाग्राम फ़िल्टर अगर आप फ़िल्टर्स वहाँ पे देखोगे तो कई कई कंपनीज क्या करती हैं, फ़िल्टर्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो बोट कंपनी है उसने फ़िल्टर क्रिएट किया था इंस्टाग्राम पे, आई होप आपने देखा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, नेटिव एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड है एडवांटेज, इससे हमें फ़ायदा क्या है, एडवर्टाइजिंग करने का फ़ायदा क्या है। बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि फ़ायदा क्या है इसका करने का। तो इससे क्या होता है कि इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट में अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग की तरह। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट में हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना है अलग अलग एरिया वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है इंक्रीज सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं एडवर्टाइज़ करके। अपने कॉम्पिटिटर है उसको compete कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि एक चीज़ होती है कि जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी चीज़ है। तो वही है कि अगर आपका मार्केट में अवेयरनेस है तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा। वही चीज़ है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को compete कर सकते हो, इनहेंस गुडविल, आप मार्केट में अपनी इमेज बना सकते हो अच्छी। और एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, यानी मिडल मैन जो बीच में होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको हटा सकते हैं एडवर्टाइजिंग करके, आप डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये चीज़ें फ़ायदे, और भी चीज़ें हैं फ़ायदे वाली, बट ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपको भी पता हो उनके बारे में और भी डिटेल में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड कंटिन्यू, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो लोगों के इनसाइट्स मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे, तो हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। स्पॉन्सर सपोर्ट टू सेल्समैनशिप, मतलब सपोर्ट मिलता है। अगर मैं एक सेल्समैन हूँ, आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आपने मेरा एडवर्टाइज देखा है, तो आपको भी एक ट्रस्ट होगा कि हाँ मैंने वो एडवर्टाइज देखा था, तो वो एक रेलेवेंसी हो जाएगी, आप प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकते हो इजीली। तो ये एक फ़ायदा भी है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप अगर एडवर्टाइज़ करोगे तो अगर आप किसी कंपनी का एडवर्टाइज देखते हो तो आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ इस कंपनी का नाम सुना है तो यहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ, तो ये भी फ़ायदा है। और हाई स्टैंडर्ड लिविंग भी हो है, एजुकेट द कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से एजुकेट रहेगा। तो ये तो हुए हमारे एडवांटेज। फिर इसके डिसएडवांटेज, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदा और नुकसान, वैसे ही इसमें भी हैं। इसमें क्या होता है, एड्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें पैसा बहुत लगता है। इसमें लीड्स टू प्राइस वॉर, डिकेप्टिव एडवर्टाइजिंग होती है, मतलब कभी कभी हम एडवर्टाइज करते हैं तो कई एरिया में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग अच्छी होती है लेकिन उसका इफेक्ट गलत पड़ जाता है, तो वो भी हो सकता है। लीड टू इक्वल कंपटीशन, मतलब सेम कंपनी सेम तरीके से एडवर्टाइज कर रही है तो वो एक कंपटीशन भी हो सकता है। क्रिएट ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट हो सकता है। और प्रमोट अननेसेसरी कंजप्शन, डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ भी कम हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को बैनर में तो अच्छा दिखा देते हैं, अगर वो सेल करने प्रोडक्ट एक्चुअल में देखता है तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू कम हो सकती है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और कंक्लूजन इस चीज़ का, एडवर्टाइजिंग इज एसेंशियली एज ए पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and ideas to end and behalf of the other by using various medium like newspaper, magazine, posters, website and commercial on TV. The advertising industry play an important role in economy. So थैंक यू, आई होप आप सब समझ के होंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। मैंने इसे बेसिक चीज़ बताई है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें एडवर्टाइजिंग के बारे में नहीं पता होता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, किस तरह हमें फ़ायदा देती है, कैसे उसके टाइप्स होते हैं। अगर आप एमबीए में पढ़ोगे एडवर्टाइजिंग के बारे में तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ भी आएंगी, आपको सीखने को मिलेंगी, तो वो डीप में मिलेंगी। अगर आप और भी इस तरह के टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो आपकी तरफ से तो वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।